पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। बताया गया कि अपने मामा के घर महामोड़े पूजा देखने आई नाबालिग से युवकों ने दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पीड़िता के पिता झारखंड पुलिस में बतौर सिपाही कार्यरत हैं। हजारीबाग में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सरेआम हत्या। हजारीबाग में दिन दहाड़े अपराधियों ने एनटीपीसी के साथ काम करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हजारीबाग जिले के बरवाडीह की है। दोपहर 12 बजे करीब इस घटना को 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने अंजाम दिया। ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करने वाले शरद हैदराबाद के रहने वाले थे। हत्या बड़का गांव स्थित एनटीपीसी साइट ऑफिस के बाहर की गई है। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग और मांझी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। रांची के और मांझी थाना क्षेत्र इलाके में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपेटी की वजह से काले धुएं का गुब्बारा दूर आसमान तक देखा जा सकता था। अब तक इस हादसे में किसी के घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं है। आसपास के इलाकों में आग का असर ना हो, आग ना फैले, इसकी कोशिश की जा रही थी। कोडरमा में एक बंदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, सवालों के घेरे में जेल प्रशासन। कोडरमा मंडल कारा के एक बंदी की मंगलवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विवेक यादव पिता लातेश्वर यादव निवासी ग्राम मसानी थाना चालकुसा जिला हजारीबाग के रूप में हुई है। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक से बंदी की मौत हुई है। इधर बरखट्टा के विधायक अमित यादव ने बंदी की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे मामले में जेल प्रशासन पर सवालिया निशाना लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मां को झरने पर ले गए थे पापा, फिर नहीं लौटी। 5 टुकड़ों में काटी गई मालोती के बेटे ने खोले कई राज। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बांझी चटकी में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतिका के 12 वर्षीय बेटे रोबेन किस्कू ने आंगनबाड़ी सेविका मालोती सोरेन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा राज खोला है। रोबेन ने बताया कि घटना वाले दिन 27 अप्रैल को उसका पिता तल्लू किस्कू मां को लेकर झरने पर गया था। बाद में पिता तो लौटा, लेकिन उसके साथ मां नहीं थी। रोबेन किस्कू ने बताया कि उस दिन पिता ने मारपीट कर मालोती का सिर भी फोड़ दिया था। पीएम आवास योजना, झारखंड के 1 लाख से अधिक ग्रामीणों को नहीं मिला घर, जून तक पूरा करने का लक्ष्य। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,09,542 आवास लंबित हैं। इन लंबित आवासों को जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित की है। इसके लिए ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। इस अभियान को प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस के रूप में पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों के पैसा वापसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में गरीबों की गाड़ी कमाई लेकर चंपत हुए चिटफंड कंपनियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में दिए गए जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि 11 जुलाई तक आप यह बताएं कि प्रभावित लोगों की समस्या के लिए पैसे वापसी के लिए कमेटी का गठन किया या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो अदालत कठोर आदेश पारित करेगा। धनबाद की अदालत ने हाईवा ड्राइवर की हत्या के दोषी पप्पू मंडल को सुनाई उम्र कैद की सजा, 10,000 जुर्माना। हाईवा चालक लोयाबाद निवासी सूरज रविदास की हत्या मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने पप्पू मंडल उर्फ पुरुषोत्तम मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन का संचालन प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया। अदालत ने 8 मई को पप्पू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। प्राथमिकी मृतक की पत्नी मधु देवी की शिकायत पर लोयाबाद थाना में 24 अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई थी। कोडरमा में एक बंदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत,
सवालों के घेरे में जेल प्रशासन। कोडरमा मंडल कारा के एक बंदी की मंगलवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विवेक यादव पिता लातेश्वर यादव निवासी ग्राम मसानी थाना चालकुसा जिला हजारीबाग के रूप में हुई है। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक से बंदी की मौत हुई है। इधर बरकट्टा के विधायक अमित यादव ने बंदी की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे मामले में जेल प्रशासन पर सवालिया निशाना लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप मामले में राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट, कहा जांच करे सरकार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य सरकार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट राजभवन को भी भेजने के लिए कहा है। इस बाबत राजभवन द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। राज्यपाल ने विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाए गए आरोपों के आधार पर ही राज्य सरकार को जांच करने के लिए कहा है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने फिर हेमंत सरकार को घेरा। 30 जून से आंदोलन का ऐलान। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आदिवासी हित की बात करती है और आज आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। हेमंत सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था वह उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। वर्तमान सरकार को घेरते हुए विधायक कहते हैं कि आज तक सरकार CNT, SPT और पैसा एक्ट लागू नहीं कर पाई। कहा कि अगर करती तो आज आदिवासियों की जमीन इस तरह से ना हड़पी जाती। कहा कि आज राज्य में छवि रंजन जैसे कितने छवि हैं जो झारखंड के गरीब लोगों की जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। मणिपुर से वापस लौटे झारखंड के 21 बच्चे। बिहार सरकार ने 163 बच्चों को किया एयरलिफ्ट। मणिपुर हिंसा के माहौल में दूसरे राज्यों के फंसे छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने ऐसे 163 छात्रों की वापसी कराई है। इनमें 21 छात्र झारखंड के भी हैं। 3 छात्रों को स्थानीय अभिभावकों ने बिहार में ही रोक लिया, जबकि 18 छात्र रांची के लिए रवाना हुए हैं। लगभग 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट से रांची के लिए बस रवाना हुई है। बिहार पहुंचे सभी छात्रों का स्वागत अधिकारियों ने गुलाब का फूल देकर किया। वापस लौटकर बच्चों के चेहरे पर बड़ी राहत नजर आ रही थी। पटना एयरपोर्ट पर छात्रों ने अपने अनुभव साझा किया, बताया कि वहां के हालात कैसे हैं, अब क्या स्थिति है। कई छात्रों ने इस दौरान पढ़ाई को लेकर चिंता भी जाहिर की है। छात्रों ने कहा कि माहौल अब पहले से ठीक है, लेकिन हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी ने की प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने PMLA की धारा 66(2) के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच में मिली सूचनाएं राज्य सरकार के साथ साझा की है। ईडी ने सरकार के साथ साझा की गई सूचनाओं में वीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राजकुमारी, पिता गेंदा राम और चचेरे भाई आलोक रंजन के खिलाफ दायर आरोप पत्र की कॉपी के अलावा अस्थायी रूप से संपत्ति जब्त करने संबंधित आदेश की कॉपी भी शामिल है। ईडी की ओर से इन दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। झारखंड में गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, 10 नए मामले, 40 रिकवर। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर काबू में आ रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से 4 गुना है, जो बेहतर संकेत है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के महज 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 40 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 100 मामले ही एक्टिव बचे हैं। संक्रमितों को फिलहाल होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है।
रांची में महिला पत्रकार और उनके पुत्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी महिला पत्रकार सुधा दत्त उर्फ सुधा सिंह व उनके पुत्र अरमान दत्त की उनके घर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सुधा अधिवक्ता शुभ नारायण दत्त की पत्नी थी, जबकि अरमान दत्त अनगढ़ा स्थित एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अरमान की मौत 2 तल्ले छत से कूदने अथवा गिरने से हुई है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अरगोड़ा पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। थाना प्रभारी विनोद ने कहा कि दोनों की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच की जाएगी। उड़ीसा के छात्र के लिए राजस्थान से रांची आया था एग्जाम देने, 1 लाख के लालच में पहुंचा जेल। पैसे के पीछे पागल लोगों की कमी नहीं है। कई बार लोग पैसों के लिए सारी हदें पार करने को तैयार रहते हैं। हालांकि कई लोग इसके लिए अच्छे रास्ते पर चलते हैं, वहीं कुछ लोग गलत रास्ते को चुन लेते हैं। ऐसे ही पैसों की लालच ने एक छात्र को जेल भिजवा दिया। यह सच्ची घटना है रांची की, जहां राजस्थान के युवक ने पैसों के लिए उड़ीसा के एक छात्र के जगह चोरी छिपे परीक्षा दी और पकड़ा गया। देश भर में नीट की परीक्षा रविवार को संचालित की गई। इस दौरान कई छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद थे। रांची से परीक्षा दे रहे एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। जी हां, डीएसपी रांची में दूसरे के नाम पर यूजी नीट 2023 की परीक्षा में बैठे एक युवक को जगन्नाथपुर पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवक का नाम सुमेर ढाका है। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर खुले सरकारी स्कूल का हाल। झारखंड के बच्चों को निजी स्कूलों के बच्चों के समकक्ष पढ़ाई की सुविधा मिले, इसके लिए राज्य में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इन स्कूलों का शुभारंभ किया है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किए गए इन स्कूलों में ना तो अब तक एडमिशन लिया गया और ना ही शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है। जबकि जिन निजी स्कूलों से टक्कर लेने की बात कहकर इसकी शुरुआत की गई है, सीबीएसई के इन निजी स्कूलों में सेशन भी शुरू हो चुका है। रांची स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने वाले नेता अफसर भी ईडी के रडार में। अफसर जमीन माफिया गठजोड़ की जांच कर रहे ईडी की नज़र स्मार्ट सिटी पर भी है। ईडी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल द्वारा स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने में नेताओं और अफसरों की भूमिका का पता लगा रही है। विष्णु अग्रवाल ने जमीन के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को अदा किए हैं, लेकिन भुगतान करने में निर्धारित समय से लगभग 1 महीना विलंब किया गया। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की शर्त थी। हालांकि इसकी अनदेखी करते हुए अग्रवाल के साथ रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने डील की। गुमला शहर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 1 दर्जन दुकानें ध्वस्त। गुमला प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर एसडीओ सदर रवि जैन, प्रशिक्षु आईएएस आशीष गंगवार, एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल व थानेदार विनोद कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान गुमला शहर में चला। प्रशासनिक टीम द्वारा अचानक से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से सड़कों के किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप का माहौल रहा। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।